अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तलस्माती रास्ता बता रहा हूं, एक ऐसा जादू का रास्ता बता रहा हूं जो आपको सीधा इटली के शहर मिलान में पहुंचा देगा। आपने करना क्या है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि इस वक्त दुनिया में एक ऐसा मुल्क जो इकोनॉमिकली बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है, उसमें पूरी दुनिया के इन्वेस्टर उसमें जा रहे हैं। उस मुल्क का हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में उस मुल्क की एम्बेसी नहीं है। अब उस मुल्क में पहुंचने के लिए हमें या तो दुबई जाना पड़ेगा या यूएई यानी मिडिल ईस्ट की किसी भी रियासत में जाना पड़ेगा या ईरान पे जाना पड़ेगा और वहां से आपको उस मुल्क का विजिट वीज़ा बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके पास मिडिल ईस्ट में इन्वेस्टर वीज़ा है, आपके पास इन्वेस्टर वीज़ा है या वर्क वीज़ा है, तो आप दुबई, यूएई, ओमान, मकसद, बहरीन, लीबिया या ईरान में से किसी भी मुल्क में आप मौजूद हैं या आप वहां पे जाकर अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वहां का वीज़ा ले सकते हैं। तो आपके लिए इटली जाने का ख्वाब या स्पेन जाने का ख्वाब मतलब महीनों में नहीं हफ्तों में आप उस ख्वाब को तामील कर सकते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि इससे पहले रोमानिया के वीज़े खुले थे और बहुत सारे लोग पाकिस्तान से रोमानिया आए और रोमानिया से बहुत सारे लोग यानी 80% लोग इस वक्त इटली में जा चुके हैं या वो शेंगन स्टेट्स में जा चुके हैं। इसी तरह दोस्तों, एक और मुल्क है क्रोएशिया, जिसका नाम है, बहुत सारे पाकिस्तानी शायद इस मुल्क के नाम से भी वाकिफ नहीं है, लेकिन अगर आप क्रोएशिया पहुंच जाते हैं तो आपके लिए शेंगन स्टेट्स में जाना कोई मसला नहीं हो सकता। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि क्रोएशिया की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। अब आपको क्रोएशिया पहुंचने के लिए मिडिल ईस्ट के किसी मुल्क में जाना पड़ेगा। आप बरास्ता आप ईरान से जा सकते हैं, दुबई से जा सकते हैं, जिस भी मुल्क में आप जा सकते हैं वहां से जाकर आप क्रोएशिया के लिए अप्लाई करें, विजिट वीज़ा अप्लाई करें। या क्रोएशिया में अगर आपको कोई कंपनी मिलती है, ऑनलाइन में आपको वेबसाइट दे रहा हूं, उस पर आप अप्लाई करें। अगर आपके मुकद्दर खुलते हैं, क्रोएशिया का वीज़ा लग जाता है, तो आप सीधे इटली में चले जाएंगे, आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। अब इस वक्त क्रोएशिया में किन लोगों की ज़रूरत है? इसमें डॉक्टर्स की बहुत अशद ज़रूरत है, पेंटर्स की ज़रूरत है, वेल्डर्स की ज़रूरत है, इसके अलावा स्टील फिक्सर जिसे कहते हैं उसकी ज़रूरत है, टाइलिंग वाले जो लोग हैं जो टाइलिंग अच्छी लगा लेते हैं उनकी ज़रूरत है, ब्रिक लेयर्स की ज़रूरत है, ये जो हजाम है इनकी ज़रूरत है। और ये वीज़ा आपको डायरेक्ट पाकिस्तान से नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपको यूएई या मिडिल ईस्ट के किसी भी मुल्क में जाना पड़ेगा। बहुत सारे मेरे दोस्त पाकिस्तान से यूएई विजिट वीज़े पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ अरसा रह के वापस चले जाते हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिलती या वीज़ा नहीं मिलता। उनके लिए मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आप यूएई जाते हैं तो वहाँ से जाकर आप क्रोएशिया के लिए अप्लाई करें, आपका बहुत आसानी से वीज़ा हो जाएगा। और क्रोएशिया इस वक्त जिस तरह सिंगापुर और या सिंगापुर इस वक्त उभरती हुई इकोनॉमिक्स मंडी है, इसी तरह क्रोएशिया बन रही है। पूरी दुनिया के इन्वेस्टर वहाँ पे जा रहे हैं। वजह उसकी ये है कि क्रोएशिया में लेबर चीप है, वहाँ पे जो ज़मीन है, प्लॉट्स हैं, फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए ज़मीन सस्ती है, लेबर सस्ती है, मशीनरी सस्ती है। तो तमाम दुनिया के बड़े ममालिक से जो बड़े बड़े सरमायाकार हैं वो अपनी बेस क्रोएशिया में बना रहे हैं, वहाँ से जाके वो अपने बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं। बिजनेस इस्टेब्लिश करके वो पूरी दुनिया में अपने जो मवाद है, अपना माल है, अपना मटीरियल है, उसकी तरसील करेंगे। ये तकरीबन 2 साल से ये प्रोसेस शुरू है और अब तकमील के मराइल में है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप क्रोएशिया के वीज़े के लिए तैयारी करें। आपके लिए प्रॉब्लम ये होगी कि क्रोएशिया में इस वक्त जो ज़बान चल रही है वो इंग्लिश है।
अब क्रोशिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको इतनी इंग्लिश आनी ज़रूरी है, आइलेट टैफल वगैरह नहीं, लेकिन बुनियादी आपको इंग्लिश यस नो आनी चाहिए, क्योंकि आपका इंटरव्यू जब भी आप यूएई, दुबई या मिडिल ईस्ट की या ईरान की किसी भी रियासत से आप क्रोशिया के लिए वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो आपसे एक मुख्तसर सा इंटरव्यू लेंगे, और वो इंटरव्यू बदकिस्मती से अंग्रेज़ी में लेते हैं, क्योंकि क्रोशिया में अभी तक कोई और ज़बान रिकग्नाइज्ड नहीं हुई है, इसलिए वो इंग्लिश में इंटरव्यू लेते हैं। तो वो मेरे दोस्त, वो मेरे भाई, वो मेरी बहनें जो पाकिस्तान से मुल्क छोड़ना चाहती हैं, शेंगन स्टेट्स में जाना चाहती हैं, उनके लिए एक शॉर्टकट है, वो क्रोशिया का वीज़ा हासिल करें। इस वक्त दोस्तों इंडिया के लोग 2-2 लाख रुपया दे के क्रोशिया में इस तरह जा रहे हैं जिस तरह भेड़ बकरियों को मंडी में लाया जाता है। पूरे इंडिया से लोग क्रोशिया में जा रहे हैं। उन लोगों ने ये प्लानिंग कर लिया कि वो क्रोशिया में जाके वहाँ की PR लेके फिर वो इटली में या यूरोप के दूसरे मुल्कों में आसानी से जा सकते हैं। अब पाकिस्तानी भी, मुझे पता है कि पाकिस्तानियों ने भी सर्च की होगी, बहुत सारे पाकिस्तानियों की इस रूट का पता होगा, लेकिन वो लोग जो अपने मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली की अच्छाई के लिए मुल्क छोड़ना चाहते हैं और उनके पास इतना ज़्यादा सरमाया नहीं है, वो डायरेक्ट इटली या यूरोप नहीं जा सकते, वो डायरेक्ट बरतानिया नहीं आ सकते, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, अमेरिका नहीं जा सकते, उन लोगों के लिए एक बेहतरीन चांस है, गोल्डन चांस है कि वो लोग क्रोशिया के लिए रिसर्च करें, क्रोशिया में एंट्री लेने का तरीका थोड़ा सा मुश्किल है, यही है कि आप पाकिस्तान से डायरेक्ट क्रोशिया नहीं जा सकते, लेकिन इतना ही आसान है, अगर आप दुबई, यूएई या मिडिल ईस्ट के किसी भी मुल्क में हैं तो वहाँ से क्रोशिया का वीज़ा लेना इंतहाई आसान है। अगर आपको मैं ये एक और तरीका भी बताऊं कि अगर आप दुबई में चले जाते हैं, ईरान में या यूएई या मिडिल ईस्ट में कहीं भी चले जाते हैं, तो वहाँ से अगर आपका 2-3 हज़ार दिरहम या 2,000 दिरहम लग जाता है, दिनार लग जाता है, तो वो भी इतना ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तानी रुपयों में 1.5 लाख रुपया बनेगा और उस 1.5 लाख रुपये से आप क्रोशिया पहुंच जाएंगे। यहाँ आपका मुस्तकबिल बदल सकता है। आने वाले दिनों में क्रोशिया दुनिया का सिंगापुर बनने जा रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप कोशिश करके क्रोशिया का वीज़ा हासिल करें। मेरी डिस्क्रिप्शन में इसके चंद तरीके, चूँकि अभी तक ये रिकग्नाइज नहीं हो रहा है, तो चंद तरीके इसके आपको मैं वेबसाइट्स, कुछ कंपनीज़ के नाम बता दूंगा। उनमें से कुछ पाकिस्तानी लोगों, इंडियन लोगों की कंपनीज़ भी हैं, तो आप लोग उसमें अप्लाई करें। इंशाअल्लाह ताला आपका वीज़ा होगा और आपका मुस्तकबिल बन जाएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। मुझे दें इजाज़त, आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा।